तो माय डियर, मैंने आपको ओशनिक करंट पढ़ाया, और ओशनिक करंट में जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया उत्तरी अटलांटिक ओशन का जो आपकी जलधारा होगी उसके बारे में बताया। तो आपकी जो मैंने बताया रेड पेन से जो है वो कैसी होंगी, गर्म होंगी, और ब्लू पेन वाली ठंडी होगी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा ये आगे की तरफ जाएगी, और मैंने बताया था कोरिलेसिस फोर्स के कारण क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी राइट तरफ मुड़ जाएगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध है ये राइट साइड मुड़ेगी, और यहाँ पर एंटिलिस द्वीप है, तो एंटिलिस द्वीप से ये जलधारा दो हिस्से में बढ़ जाएगी, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। नीचे वाली जो उड़ती है मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा के रास्ते से मुड़ती है वापस आने के लिए, तो इस जलधारा का नाम क्या होगा, फ्लोरिडा की जलधारा। ये भी गर्म है, और ऊपर से ये एंटिलिस द्वीप है, आपके क्यूबा वगैरह है ना, प्यूटोरिको, ये सब एंटिलिस द्वीप है, जमैका, और ये इसलिए इसका नाम एंटिलिस की जलधारा हो जाएगा। ये दोनों जलधाराएं आपस में टकराती हैं। तो अब मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ी, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या बन जाएंगी, गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। स्ट्रीम और करंट और ड्रिफ्ट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, डिफरेंस बताया था कि करंट क्या होता है ना, इस फॉर्म में, यानी कि ज्योग्राफी फॉर्म में करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, और स्ट्रीम क्या होता है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, अभी भी गर्म है। अब ये ग्रैंड बैंक पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर सागर से लेब्राडोर की जलधारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है। ये दोनों आपस में टकराती है। तो जहाँ पर भी ठंडी और गर्म जलधारा आपस में टकराती है वो फिशरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। ये ग्रैंड बैंक नाम से एक जगह है विश्व में, ये दूसरे नंबर पे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन का व्यापार किया जाता है, मत्स्य का यानी फिशरी का ट्रेड किया जाता है। अब ये इस तरफ मुड़ेगी, राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसका नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट अब कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ड्रिफ्ट क्या होता है। अब ये इस तरह मुड़ेगी, इस तरह मुड़ने के बाद ये यूरोप से टकराने से पहले ही, कुछ टाइम पहले, ये तीन हिस्से में बढ़ जाती है। एक इर्मिंगर की जलधारा, एक नॉर्वे की जलधारा, और एक रेनल की जलधारा। तीन हिस्सों में बटी, ये तीनों के तीनों गर्म है। तो जो नॉर्वे वाली जाती है, ये नॉर्वे से होते हुए रशिया के ऊपर से जाती है, और रशिया का जो उत्तरी हिस्सा है ये बर्फीला इलाका है। इस गर्म जलधारा की वजह से वो इलाका कैसा रहता है, वो वहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। तो वहाँ अगर एक बंदरगाह है, मुर्मंस्क बंदरगाह। कौन सी, मुर्मंस्क बंदरगाह, वो ट्रेड के लिए 12 के 12 महीने खुला रहता है। अब रेनल की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो नीचे की तरफ जाती है और ठंडी हो जाती है, और यहाँ पर अफ्रीका के पास किनारी द्वीप है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाता है, किनारी द्वीप की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। और ये वापिस आके किससे मिल जाती है, आपकी उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा से मिल जाती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई, मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, क्लियर है।